हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू आवर चैनल बिकम टीचर। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ डीएलएड की तैयारी के बारे में। जो भी हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है ना। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो हमारे कम समय में यानी कि मिनिमम हम 1 हफ्ते की तैयारी अगर माने, है ना, 1 सप्ताह की तैयारी अगर माने, तो हम किस प्रकार से 1 सप्ताह जो है अपने डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट में सही तरीके से अपना 100% दे सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ बुक्स की, ठीक है, प्रैक्टिस सेट की और टाइम की। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये तीनों चीज़ है कि आप कौन सा बुक पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, और आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। बहुत सारे बच्चे को ये टाइम की दिक्कत आ जाती है, और ये क्यों आती है अब सुनिए। ये हमारा लास्ट समय है जो भी हमने पढ़ा है। अब चूंकि ये 10th लेवल का है, ये भी ध्यान रखेंगे, तो 10th हम सब ने पढ़ रखा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आपको लगेंगे, है ना, डीएलएड एंट्रेंस का। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो भी एनसीईआरटी हमने अपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक जो है वो स्कूल में पढ़ी है, उसका एमसीक्यू, है ना, ध्यान से देखते चलेंगे। जो भी एनसीईआरटी का बुक हमने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास का या 10th क्लास का, ठीक है, इस सब का सारे चैप्टर का सभी सब्जेक्ट से, है ना, चाहे वो साइंस हो, है ना, चाहे वो सोशल साइंस हो, है ना, या फिर मैथ हो, है ना, जो इंग्लिश है या हिंदी है, उन सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू आपको क्लियर कर लेना होगा। यानी कि एक बार आप लास्ट समय पे एनसीईआरटी बुक्स जो 9th 10th के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू हैं उसको आप लोग देख लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभदायक रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई। एनसीईआरटी बुक के एमसीक्यू को पढ़ने का फ़ायदा आपको ये होगा कि अंत समय में, क्योंकि बेस्ड होगा एनसीईआरटी पे आपके क्वेश्चन, तो अंत समय में आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा होता है, बस हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अगर इस चीज़ को देख लेते हैं और सिर्फ एमसीक्यू की बात है तो एक तरीके से ये हमारा रिवीजन का सेक्शन हो जाएगा, यानी कि लास्ट समय पे अच्छा रिवीजन हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रैक्टिस सेट, है ना, कि अब लास्ट समय पे बहुत दिनों से तैयारी अगर आप कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, तो इसको ज़रूर लगाएंगे, है ना। प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब एक सेट आप पर डे लगा लो, है ना, क्योंकि इतनी तो तैयारी आपने की होगी कि प्रैक्टिस सेट बना पाओ। अगर नहीं की है तो भी आप प्रैक्टिस सेट के वैसे क्वेश्चन को ज़रूर टच करेंगे जो आपको आते हैं, ठीक है, ताकि जो आपकी पकड़ है उसके मार्क्स आपके बन सके। और प्रैक्टिस सेट मेरी सलाह रहेगी कि एक पर डे बनाएं और उसका एनालिसिस ज़रूर कर लें, ठीक है, कि क्या हमारा जो है, जो जानते हुए हमने गलत किया, या फिर जो बिल्कुल नहीं पता तो कुछ आप सर्च भी करके पढ़ सकते हो या बुक्स वगैरह से देख सकते हो जो आपको याद आ जाए, ठीक है। और तीसरी बात है ये जो है टाइम मैनेजमेंट, यानी जो 2.5 घंटे का आपको समय मिलने वाला है, ठीक है, तो इसको आपको अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। कहने का मतलब मैं हमेशा ये बताती हूँ कि 2.5 घंटे में आप 2 घंटे 15 मिनट अपने पेपर पे देंगे, ठीक है, और 15 मिनट में आप कोशिश करेंगे कि आपका बच जाए, लास्ट के 15-10 मिनट जो भी है वो बच जाए। वो क्यों? क्योंकि आपका ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो एक बार आपको साइड में जो है ये दिखाई देगा कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, कैसा रहेगा, है ना, कलर वे में रहता है ना, ऐसे ऐसे बॉक्स में कि कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और कितना क्वेश्चन आपका बाकी है। तो अगर आपने बाकी जो भी क्वेश्चन छोड़ रखा होगा, ये कलर से आपको पता चल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर इस 15 मिनट में रीचेक कर सकते हो, या जो क्वेश्चन पे डाउट है आप दोबारा वहाँ पे जा कर के अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो। कभी भी फुल टाइम लेकर नहीं चलना चाहिए एग्ज़ाम में कि 2.5 घंटे का पेपर है हम 2.5 घंटे में करेंगे, नहीं। 15 मिनट आप अपने लिए रखिए, आप सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए रखिए।
तो हमने बात की बुक्स की, ठीक है, कि आपको अभी बुक्स कौन से पढ़ने चाहिए, है ना। तो देखिए बुक्स अगर हम सारा पढ़ते हैं तो हमें दिक्कत आएगी। तो एनसीईआरटी 9th-10th का, क्योंकि सवाल इसी पे बेस्ड होते हैं, तो इसका आप रिवीजन कर लेंगे एमसीक्यूज़ का, ठीक है। इस बुक के जितने भी एमसीक्यू होंगे चैप्टर वाइज, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, है ना, इन सब का आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और रही बात प्रैक्टिस सेट की, तो ये आप प्रैक्टिस सेट मैं बता दूंगी कि आपको कोई भी एक बुक ले लेनी है जिससे आप लगा सकते हो। मैं अभी आपको बुक भी सजेस्ट करूंगी। और यहाँ पे टाइम जो है इसका ख्याल बहुत ही आपको रखना होगा, क्योंकि इसी में बहुत लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगर आते हैं, बात करते हैं कुछ बुक्स की, तो आपके सामने यहाँ पे 3 बुक्स सजेस्ट होगा, ठीक है। क्या यहाँ पे आप देख रहे हो, यूनिक का 2 बुक दिख रहा है और एक चक्षु का बुक दिख रहा है, और एक मैं खुद से सिलेक्ट करूँगी जो है प्लेटफॉर्म का बुक, ठीक है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म रुक्मिणी का जो आता है, प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट का एक बुक आता है बिहार डीएलएड के लिए, है ना, जो बीएसीबी के पूरे सिलेबस पे आधारित है, उस पे लिखा रहता है। अब यहाँ पे देखिए कि यूनिक के लिए यहाँ पे जो आपका एक फिगर दिखा रहा है, जो उसका ऊपर का भाग है, ये सिर्फ प्रैक्टिस वर्कबुक है। तो अभी आप जो है ऊपर वाले में क्या है कि गाइड भी है, तो गाइड आप अंत समय में नहीं पढ़ सकते, है ना। तो गाइड से ज़्यादा सही है कि हम अभी यहाँ पे अभी के समय में प्रैक्टिस का ही सहारा लें, ठीक है। अगर आप गाइड भी लेते हो तो आपको कोई घाटा नहीं है, इसमें प्रॉफिट ही है आपका। और साथ ही में देखिए यहाँ पे बिहार डीएलएड का स्टडी गाइड है। जो लोग इस साल अच्छा नहीं कर पाएंगे, अगले साल की तैयारी कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए ये अच्छा रहेगा कि वो लोग बिहार डीएलएड का स्टडी गाइड अभी से तैयारी कर लेंगे, है ना। तो आप देख रहे हो कि इतने बुक हो गए, और एक जो है ये मैंने सजेस्ट किया प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट जो है बिहार डीएलएड के लिए आ रहा है, बीएससी भी ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, आप इसको भी ले सकते हैं, इसका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सब के बावजूद अगर आप कुछ ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जैसे आप लेटे हुए हो, फ्री समय में हो, है ना, या फिर आपको एमसीक्यू या मॉक टेस्ट वगैरह ज़्यादा अटेंड करना है आपको, कि ज़्यादा हम अपने आप को आंक पाए कि कितने एमसीक्यू हम क्लियर कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमारा चैनल जो है बिकम टीचर, इस पे सभी विषयों की तैयारी आपकी कराई गई है। तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है प्लेलिस्ट सेक्शन। इस प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे बिहार डीएलएड इंग्लिश का सेक्शन है, यहाँ पे साइंस का सेक्शन है ना, नीचे सामाजिक अध्ययन का है, रीजनिंग का है, मैथ का सेक्शन है, साथ ही साथ हिंदी का है ना, और सभी बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट वगैरह यहाँ पे कराए गए हैं। मैराथन क्लासेस भी सभी सब्जेक्ट की चल रही है। तो आप चैनल पे आकर के प्लेलिस्ट से भी अपनी तैयारी अभी कर सकते हैं, है ना, अपने को जांच सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लिए कि क्या अभी आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव रहेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि बुक्स क्या है, प्रैक्टिस सेट में आपको अभी क्या करना है, और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, या फिर अगले वीडियो में। ऐसे ही सजेस्ट वीडियो में हमारे यहाँ क्लास भी चल रही है ना, जो हम लोग रेगुलर ले रहे हैं। तो जो लोग नहीं जानते होंगे, चैनल पे नए होंगे, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली मैराथन क्लासेस चल रही हैं, और पहले की डेली सब्जेक्ट वाइज क्लासेस चली हुई हैं, थ्योरी की, एमसीक्यू की। तो आप इसके लिए ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम पे फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल दिया जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।